जय हिंद दोस्तों, लकूलेस आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप प्रीलिम्स के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें कि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलें। अक्सर बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये इश्यू होता है कि पेपर लेंथी लगता है और क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, क्योंकि आप पूरी साल मेहनत करने के बाद एग्ज़ाम देने गए हो और आपने जो पढ़ा हुआ है, जो आपका नॉलेज बेस है, उसको ही आप अच्छे से पेपर में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, उसको यूज़ ही नहीं कर पाए, तो आपका सारा पढ़ा हुआ सब बेकार हो जाता है। तो ये स्ट्रेटजी को मैंने नाम दिया 1 2 3 4 स्ट्रेटजी। इसमें 1 2 3 4 का मतलब है कि आपको पेपर 4 रीडिंग में करना है। तो मैं ये बताऊंगा कि फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग और फोर्थ रीडिंग में आपको क्या क्या करना है। उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इस स्ट्रेटजी से मेरे को क्या फ़ायदा हुआ है। मैंने ये फॉलो किया है और मुझे रिज़ल्ट भी मिला है। तो 2022 में मेरे नंबर आए 111, जबकि कट ऑफ गई थी अराउंड 88। वहीं 2023 में 92 नंबर आए मेरे और कट ऑफ थी अराउंड 75। 2024 का भी मार्क्स नहीं आए हैं, लेकिन मेरे लगभग 115 नंबर आ रहे थे और मैंने जो फॉरेस्ट सर्विस की कट ऑफ है वो भी क्लियर की। ये आप मेरा फॉरेस्ट सर्विस का एडमिट कार्ड है मेंस का। तो मेरे को हर बार ये मार्क्स अच्छे मिले हैं, क्योंकि टाइम की कभी भी कमी नहीं पड़ती। मैं ये 1 2 3 4 स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ और इससे मैं लगभग 5 से 10 मिनट पहले मेरा पेपर हो जाता है और मेरे पास सेटिस्फेक्शन रहती है कि मुझे जितना आता था वो मैंने कर लिया। ये रिग्रेट नहीं रहता कि मैं और अच्छा कर सकता था, मेरे को थोड़ा और टाइम मिल जाता तो और अच्छा हो जाता। तो अब फर्स्ट रीडिंग में आपको क्या करना है। फर्स्ट रीडिंग में आपको स्पीड रीडिंग करनी है और एक लाइन को एक ही बार पढ़ना है। इसका मतलब यह है कि मान लिया क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने पढ़ना चालू किया हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन प्रीलिम्स, फिर 1 2 3 4 स्ट्रेटजी, फर्स्ट रीडिंग। ऐसे करके आपको 100 के 100 क्वेश्चन पढ़ने हैं एक बार में। आपको ये नहीं करना कि एक लाइन पढ़ी आपने, फिर लगा आपको कि मेरे को समझ नहीं आया तो आप फिर से उसको पढ़ने लग गए। ये नहीं करना। तो इसमें इसका फ़ायदा ये होगा कि जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको एक रीडिंग में मिल जाएगा वो आपको एकदम 100% आते हैं और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया है, तो उनको आप टिक कर देंगे। वहीं जो सही ऑप्शन है उसको टिक कर देंगे। दूसरा, आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिनके बारे में कोई भी आइडिया नहीं आपको, एकदम टॉपिक आपने पढ़ा नहीं है कभी, एकदम रैंडम टॉपिक है या फिर बहुत मुश्किल सवाल लग रहा है, तो उसको आप क्रॉस मार्क कर देंगे। बाकी क्वेश्चंस को बस पढ़ना है और कुछ नहीं करना। और आपको इसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि आपके यहाँ कितने टिक किए हैं, कि 5 किए हैं या फिर 10 किए हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपको जितने पहली रीडिंग में एक बार में जिनका आंसर मिल गया उतने आपको टिक करना है। तो ये पहली रीडिंग में लगभग 45 मिनट आपके चले जाएंगे। इतने में डुएबल है, कोई मुश्किल काम नहीं है ये। उसके बाद हम आएंगे सेकंड रीडिंग पे। तो सेकंड रीडिंग में आपको जो पहले आपने टिक कर दिया आंसर वो तो ऑब्वियसली नहीं पढ़ने दोबारा, और आपने जो क्रॉस मार्क किए हैं क्वेश्चंस वो भी नहीं पढ़ने अभी। सेकंड रीडिंग में आपके इसके अलावा जो सवाल बचे हैं उनको पढ़ना है आपको। तो उन क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिनके आप दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दें और दो ऑप्शन में से कोई आंसर होना है उसका। तो जब आप एकदम श्योर हो जाएं कि जो बाकी बचे दो ऑप्शन हैं उसके आगे आपको कुछ नहीं आ रहा है या फिर और उससे आगे कोई रिकॉल नहीं कर पा रहे हो कुछ भी, तो आप उनमें से एक ऑप्शन चूज़ करके लगा दो और उनमें फालतू में टाइम वेस्ट मत करो कि ये लगाऊं या ये लगाऊं,
क्योंकि इसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। फाइनली आपको एक ऑप्शन चूज़ करके लगाना ही होगा, तो उसको जल्दी से जल्दी लगाएं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिनका सिर्फ एक ही ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पाए हो, तो बाकी 3 में आपको डाउट है कि 3 में से कोई होगा। तो इसको कुछ नहीं करना, वो आपको ऐसे ही बस जो जो ऑप्शन एलिमिनेट किया उसको कट कर देंगे। तो ये सेकंड रीडिंग यहाँ पे पूरी हो जाएगी, तो इसमें लगभग लगेंगे 30 मिनट। इसके बाद आप थर्ड रीडिंग पाएंगे। थर्ड रीडिंग में आपने जो जो क्वेश्चंस थे जिनका एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया था और 3 में डाउट था, उनको आप पढ़ेंगे। तो इसमें आप ये कोशिश करेंगे कि जो बाकी 3 ऑप्शन बचे हैं उसमें से एक और एलिमिनेट हो जाए। तो अगर ऐसा हो जाता है तो आपके पास फिर 2 ऑप्शंस बचेंगे, तो उनमें से आपको एक टिक कर देना है। तो ये थर्ड रीडिंग में आपके लगभग 20 मिनट चले जाएंगे। तो अब तक आपके 45, 30 और 20 ये हो गए, कितने मिनट हो गए? 40, 30, 70, 20, 90, 95 मिनट्स आपके चले जाएंगे और टोटल आपके पास 120 मिनट हैं। तो आपके पास बचे 25 मिनट्स उसके बाद बचे हैं। तो इन 25 मिनट्स में सबसे पहले आपको बबल्स फिल करने हैं। जो भी आपने अब तक जो जिनके आंसर्स टिक कर दिए क्वेश्चंस के, उनके बबल्स आप फिल कर लें, जिसमें लगभग आपके 10 मिनट चले जाएंगे। तो उसके बाद आपके पास बचे 15 मिनट। 15 मिनट में आपको फाइनल रीडिंग करनी है। इसमें आपको वो क्वेश्चंस पढ़ने हैं जिनको फर्स्ट रीडिंग में आपने क्रॉस मार्क किया था। उनमें आपको कोशिश करनी है कि कोई लॉजिक लग जाए या फिर रिकॉल करके, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपने टॉपिक पढ़ा हुआ नहीं है, आपको नहीं आता, लेकिन कुछ लॉजिक लगा के आपको उसका आंसर मिल जाता है। तो आप इस तरह से कोशिश करें। और अगर आपको कुछ भी लॉजिक नहीं लग रहा है, कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो उसको अटेम्प्ट ना करें, लालची ना बने और उनको छोड़ें फिर। तो जो भी अब इसमें आपने अगर अटेम्प्ट किया उसको फिर बबल फिल कर दो। तो ये फाइनल रीडिंग के बाद आप लगभग 5 मिनट्स फिर भी आपके पास बचेंगे। तो उस 5 मिनट में आप आराम से टेंशन फ्री होकर बैठ भी सकते हैं, क्योंकि आपको जितना आता था उतना पेपर आपने अटेम्प्ट कर लिया है, हर क्वेश्चन को प्रॉपर टाइम दिया है। प्रीलिम्स में तो अभी काफ़ी टाइम बचा है, लेकिन इसको मैंने पहले ही इसीलिए बताया है कि आप इस स्ट्रेटेजी को, आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ओपन टेस्ट दे रहे हैं, उनमें आप किसकी प्रैक्टिस करें। 4-5 टेस्ट आप इससे दे के देखें, आपको फिर उसके बाद रियलाइज़ हो जाएगा कि इसका फ़ायदा क्या है। आपको कभी भी ये फीलिंग नहीं आएगी कि आपके पास टाइम कम पड़ा और आप और अच्छा कर सकते थे पेपर में, या फिर क्वेश्चन छूट गए। तो ये सब इश्यू आपके फिर से नहीं आएंगे। और ये स्ट्रेटेजी आप कोई भी जो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, MCQ बेस्ड पेपर जहाँ पे आते हैं, जैसे स्टेट पीसीएस के भी आते हैं, UPSC के कई और एग्ज़ाम भी हैं, वहाँ भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसका फ़ायदा यह है कि आप हर क्वेश्चन को उसकी प्रॉपर टाइम उसको दे रहे हैं। जैसे कहते हैं ना इक्विटी, तो इक्विटेबल टाइम आप दे रहे हैं, क्योंकि जो बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं उन पर टाइम वेस्ट करके हमारा नुकसान हो जाता है, क्योंकि फिर जो हमको आता हुआ होता है वो भी छूट जाता है। तो आप इस स्ट्रेटेजी को प्रैक्टिस करें, और फिर अगर फ़ायदा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।